ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 16 फरवरी 1996। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। आज त्रिमूर्ति रचता शिव भगवान बच्चों को 3 बधाइयाँ दे रहे हैं। बच्चे बाप को बधाई देने आए हैं तो बाप अर्थात भगवान रिटर्न में 3 बधाइयाँ दे रहे हैं। एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। तो 3 बधाइयाँ चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा के समाचार पहुँचते रहते हैं। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देव आत्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाती हैं। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाते आए हो? परम आत्मा की। और परमात्मा बाप बच्चों की जयंती मनाते हैं। सतयुग त्रेता में भी परम आत्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे, वह आप परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे। तो कितने पदम गुणा भाग्यवान आत्मा हो, ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी सोचा होगा? नहीं सोचा, लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं तो खुशी है ना। देखो, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितना लकी है। अंदर क्या गीत गाते हो? वाह मेरा भाग्य। और बाप भी गीत गाते हैं, वाह बच्चों का भाग्य। विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना, सब तरफ है विशेष, है ना। तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बच्चे ज़्यादा हर्षित होते हैं या बाप ज़्यादा हर्षित होते हैं? दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। सब में विशेषता है। भगवान को जानना ये कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं ना, मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए, तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। अच्छा, आज विशेष मनाने आए हो ना? आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है? सुनना भी है। अच्छा, तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए रात्रि नहीं है, अमृत वेला है। आप तो रात्रि से निकल आए, थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी है, छुट्टी ले गई। किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया। अमृत वेले सदा वरदान का समय है, तो आपको रोज वरदान मिलता है ना। आप कहेंगे बाप आता रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गई। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। माया वरदान भुला तो नहीं देती, आती है माया, कभी कभी तो आती है। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं, ये टाइम भी अभी समाप्त हुआ। माया आए और आपको हिलाए, फिर आप भगाओ, टाइम तो गया। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। और माया भी देखती है ना कि चलो आने तो देते हैं, तो आदत पड़ जाती है आने की। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होके भगाओ, लेकिन आदत पड़ जाती है। तो भगवान ने सुनाया था, कई बच्चे माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सी पिलाते हैं पता है ना? क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, अभी तो संपूर्ण नहीं बने, आखिर हो जाएंगे। ये संकल्प तो माया का चाय पानी है। मतलब जब हम थोड़े भी कमजोर संकल्प चलाते हैं तो माया सोचती है कि ये मेरे
ये मेरे पास वापस आ सकते हैं, तो फिर माया आपके पास आ जाती है। तो किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा या फिर बैठ जाएगा। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है, क्यों क्या कैसे, कभी कभी तो होता ही है, अभी कौन पास हुआ है, सबके पास है, यह है माया की खातिरी करना। कुछ नमकीन कुछ मीठा भी खिला देते हो, फिर क्या करते हो, तंग होके कहते हो अभी बाबा आप ही भगाओ, आने आप देते हो और भगाए बाबा, क्यों आने क्यों देते हो, माया बार बार क्यों आती है, हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले। तो क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा। त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी है होनी है, चाहे स्वयं द्वारा चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा चाहे प्रकृति द्वारा, सब प्रकार की परिस्थितियाँ आएंगी, आनी ही है। लेकिन स्व स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। परिस्थिति बड़ी या स्व स्थिति बड़ी, या कभी स्व स्थिति बड़ी और परिस्थिति कभी, तो इसका साधन है एक तो आदि मध्य अंत, तीनों काल चेक करके समझ के फिर कुछ भी करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो, सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची जाती है और कभी स्व स्थिति हो जाती है। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो, नहीं तो जो सोचकर नहीं करते तो पीछे सोचना पश्चाताप का रूप हो जाता है। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप, और पहले सोचना ये ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे हो ना, लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा नहीं, ऐसे अपने को बनाओ जो अभी आप में मन में एक सेकेंड भी पश्चाताप ना हो। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष इन दो खजानों के ऊपर अटेंशन देना। इस समय एक का पद्म गुना करके देने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब पद्म मिलेगा, ऐसे नहीं, हिसाब है। डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना ही है, ये पक्का है कि कभी संकल्प आता है पता नहीं बन सकेंगे या नहीं। डायमंड बनना है अर्थात अपने जो बोल हैं, अपने कर्म है, अपने जीवन को हीरे समान्य अमूल्य बनाना है। हमारे अंदर बहुत सारे गुणों और शक्तियों को धारण करके अपने आप को एलिवेटेड बनाना है। क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए बनना ज़रूर है। बोलो हाँ जी या ना जी। देखना, हाँ जी कहना बहुत सहज है, हाँ जी बनना इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। पहला पहला त्याग ये मैं शब्द है। ये मैं शब्द बहुत पुराना, लेकिन आज ये बहुत रॉयल रूप का हो गया। भगवान कहते हैं कि जब भी कोई भी आप काम करते हो, कि कहने में देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूँ, पर भगवान कहते हैं कि करता भगवान है, आप नहीं करते, करता वो है। तो बाप है करावनहार, लेकिन करनहार आप हो, तो मैं कहना ये रॉन्ग हुआ। वैसे जब मैं शब्द प्रयोग करते हैं तो वास्तव में मैं शब्द कैसा लगता है, आत्मा में या शरीर में, तो मैं शब्द का हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर मैं शब्द का हम यूज़ आत्मिक स्मृति के लिए करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द कहो तो मैं कौन, वास्तव में मैं है आत्मा। शरीर को मेरा कहते हो तो मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बन के कहेंगे तो आत्मा और भगवान बाप स्वयं ही स्वतः ही याद है, कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हूँ ही मैं आत्मा, ये अभ्यास डाल दो। आगे बाबा ने कहा, बॉडी कॉन्शियस वाला मैपन आता है। कभी कभी जो साथी है उनकी सफलता को देखकर ईर्ष्या आ जाती है। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं, और फल तब मिलता है दिल की सेवा करने का। कई बार बच्चे दिमाग यूज़ करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते। दिमाग मिला है, उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं, जो दिल से करते हैं, दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद भी सदा रहती है। सिर्फ दिमाग से करना
थोड़ा दिमाग में याद रहेगा, हाँ बाबा ही कराने वाला है, बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय बाद फिर मैंपन आ जाएगा। आगे बाबा ने कहा, विशेष अब बचत का खाता जमा करो। ऐसे नहीं सारा दिन मेरे से कोई बात नहीं हुई, किसी को दुख नहीं दिया, किसी से कुछ खिटखिट नहीं हुई, अर्थात गवाया नहीं, ये तो अच्छी बात है, गवाया नहीं, लेकिन जमा किया, सेवा भी की, अपनी रूहानियत की सेवा में सफलता प्राप्त की या सफलता जमा की, तो सेवा में समय लगाया, ये अच्छी बात है, लेकिन सेवा किस विधि से की। कई बच्चे कहते हैं हम तो सारा दिन इतनी सेवा में बिजी रहते हैं जो अपना ही नहीं पता पड़ता। बिजी रहना बहुत अच्छा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ कि सिर्फ मेहनत की, सेवा में समय 8 घंटा लगाया, लेकिन 8 घंटे की सेवा जमा हुई। समय जमा हुआ कि आधा समय और आधा भागदौड़ सोचने में गया। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होती है, तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन जाना। तो ये सब नोट करना, मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण संकल्प कितना होता है और कितना समय होता है। एक अटेंशन रखना, अगर मानो आपका आज का दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ, तो कम देख के करके दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करने का। अपने को उमंग उत्साह में लाओ, अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, फाइनल रिजल्ट का टाइम भी अनाउंस नहीं हुआ है, तो जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है, तो अच्छे पुरुषार्थी क्या करते हैं, पुरुषार्थ में आगे बढ़ जाते हैं। तो आप ही अभी दिल शिकस्त नहीं बनना, उमंग उत्साह में आके दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना है। समझा। अब बाप दादा की याद प्यार सुन लेते हैं। चारों ओर के जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप दादा की पद्म पदम पदम गुणा मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं। देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक के दिल के गीत बज रहे हैं, तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने के दोनों के संगम की विशेष याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। विस्तार है, कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो। क्यों क्या के बजाय सदा यही संकल्प रहे कि जो हो रहा है उसमें कल्याण, जो बाबा कहे वो करते चलो, फिर बाबा जाने और बाबा का काम जाने, अर्थात भगवान जाने। जैसे भगवान चलाए वैसे चलो, उसमें कल्याण भरा हुआ है। इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे। संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प ना आए, तब कहेंगे अचल अडोल महावीर। स्लोगन है, तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।